वादी का गान, सब्ज पहाड़, गहरी नदियां और छोटी छोटी झिलमिलाती झीलें। दिन में ये मंजर ऐसा लगता था जैसे खुदा ने जमीन पर एक टुकड़ा जन्नत रख दिया हो। पर रात को सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ खामोश हो जाता है। मैं और मेरे दोस्त फैसल वहीं कैंप करने आए थे। पहला दिन मजे में गुजरा, मगर शाम के बाद जब धुंध ने वादी को अपनी लपेट में लिया तो हमें एहसास हुआ कि कुछ यहाँ ठीक नहीं है। रात के 12 बजे जब हम अपनी खेमे में बैठे चाय पी रहे थे, तब एक आवाज, हल्की सी पर अजीब, जैसे कोई हमारी बात सुन रहा हो, यही रहना और देखना। मैंने सोचा हुआ है, पर फैसल ने भी सर हिलाकर कहा, कुछ है बाहर। मैंने खेमे का दरवाजा आहिस्ता खोला और बाहर सिर्फ धुंध और पहाड़ों की सरसराहट। पर धुंध में कुछ हरकत कर रहा था, साया, एक इंसान सा, पर नहीं। आंखें सुर्ख और रोशनी को नगलता हुआ। हमने दौड़ लगाई, पर कदम जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे थे, और वो साया हमसे पीछे, पहले तो सुस्त, फिर तेज, और अचानक हुआ बंद हो गई और हम बस खड़े रह गए। वो साया अब वाज़ेह था, एक जिन जो वादी के अंदर छुपा रहता था। पहले तो लोगों को डराता, फिर उनके खौफ से ताकत लेता, और अब हमारे सामने। फैसल चीखा, दौड़ो! पर मैं सिर्फ देख रहा था, क्योंकि हरकत मुमकिन नहीं थी। जिन आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर रेंगता हुआ, और हर कदम के साथ हमारे दिल की धड़कन छीन लेती जा रही थी। हमने मोबाइल निकाला, पर सिग्नल नहीं, खत्म। और फिर वो आवाज, यही रहना, आफना होना। हमने पीछे मोड़कर देखा तो साया अब इंसानी शक्ल इख्तियार कर चुका था, लेकिन जिस्म भरा हुआ नहीं, सिर्फ खाली सुर्ख आंखें और लंबे हाथ जो हवा में हरकत कर रहे थे। हमने दौड़ने की कोशिश की, पर जमीन अजीब सांस लेने नहीं देती। हर कदम दर्द, और हर सांस नहीं, बल्कि खौफ की आग। रात के बाकी हिस्से में हम खेमे में बंद रहे, और वो जिन धुंध के पार हमें देखता रहा। हर हरकत, हर सांस, और हम बस लरसते रहे। जहां हम जिनके सामने गिरे हुए खड़े थे, रात के अंधेरे में, फैसल ने कहा, हमें कुछ करना होगा, ये हमें मार देगा। मैंने सर हिलाया, पर दिल एकदम जिम गया, क्योंकि आवाज अब करीब थी, और उसकी सुर्ख आंखें हम पर जिमी हुई थीं। हमने खेमा तोड़ा
और वादी की तरफ दौड़ लगाई। पर जिन, हुआ, जमीन, सब कुछ हमसे अलग नहीं। ये पीछा कर रहा था पहाड़ों के दरमियान। इसकी हंसी जो खुशी की नहीं बल्कि खून और इंतकाम की थी। हुआ, ठंडी जमीन कांपती हुई और हर कदम हमारी आखिरी उम्मीद छीनता हुआ। मैंने देखा कि जिन सिर्फ हमारा पीछा नहीं कर रहा बल्कि पहाड़ों के पत्थरों से इंसानी शक्ल जाहिर हो रही थी, जो पहले यहाँ आए पर वापस नहीं आए। फैसल चीखा, हम बचेंगे नहीं। पर मैं बस आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अब रुकना मुमकिन नहीं था। सुबह के करीब हम एक छोटे से दरख्त के पीछे छप गए। जिन अब धुंध में छप गया, पर आंखें अब भी सुर्ख हम पर जिमी हुई थी। हम जान गए कि ये जिन सिर्फ खौफ से जिंदा रहता है और जो उसके सामने आता है इसे कभी नहीं छोड़ता। हमने वादी को छोड़ा, पर दिल अब भी वहाँ जिनके कब्जे में था। ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वादी का गान का जिन अब भी मौजूद है और हर रात जब धुंध छा जाती है वो इंसानों को देखता है और इंतजार करता है कि कौन उसकी गिरफ्त में आएगा। हम वादी छोड़ आए थे। गाड़ी नीचे की तरफ उतर रही थी। सूरज निकल चुका था। लोग, दुकानें, शोर, सब कुछ मामूल पर था, मगर हमारे अंदर कुछ भी मामूल पर नहीं रहा था। फैसल खामोश था, बहुत ज्यादा खामोश। मैं बार बार उसकी तरफ देखता। वो सामने देख रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ और ही देख रहा हो, जैसे इसकी आंखों में अब भी वही सुर्ख चमक तीर रही हो। हम शहर पहुंचे। घर, दरवाजा, बिस्तर, सब कुछ मौजूद था, मगर नींद गायब थी। पहली रात मैंने सोचा सब खत्म हो गया, पर जैसे ही आँख लगी वही ठंडी हुआ, वही नमी की बो, और फिर कान के पास एक सरगोशी, इतनी करीब कि सांस की गर्मी महसूस हो। वादी छोड़ दी, मगर मुझे नहीं। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर दीवार के कोने में एक साया, साकित, बिल्कुल साकित, हरकत नहीं कर रहा था। मैंने लाइट जलाई। कुछ नहीं था, पर दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। अगले दिन फैसल ने फोन नहीं उठाया। शाम को इसके घर गया। दरवाजा खुला था। अंदर अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों पर दबाव डाले। फैसल अपने कमरे में बैठा था, अंधेरे में, दीवार की तरफ मुंह किए। मैंने नाम पुकारा। इसने गर्दन मोड़ी, और उस लम्हे मेरा दिल बैठ गया। इसकी आंखें वो आंखें नहीं थीं, वो खाली थीं, गहरी, और उनके अंदर सुर्ख रोशनी, बिल्कुल वैसी जैसी हमने वादी में देखी थी। इसके होंठ हिले,
आवाज दो नहीं थी, एक नहीं थी, कई थीं। हम वापस आ गए हैं। कमरे की हुआ अचानक जलने लगी। दर्जा हरारत बढ़ने लगा। दीवारों पर साए रेंगने लगे और फर्श जैसे सांस ले रहा हो। मुझे समझ आ गया, वो जिन वादी तक महदूद नहीं था। वो सिर्फ जगह बदलता है। जिस दिल में खौफ बस जाए वहीं घर बना लेता है। फैसल खड़ा हुआ। इसका जिस्म उसका नहीं लग रहा था। हरकतें टूटी हुई, गैर इंसानी। तुमने देखा था ना, अब तुम भी देखोगे। मैं पीछे हटा, दरवाजे की तरफ, मगर दरवाजा गायब था। दीवार बन चुका था। कमरे की छत से सिया धुआं टपकने लगा। इस धुएं के अंदर चेहरे थे, वही लोग जो वादी से वापस नहीं आए थे। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर फैसल के पीछे वही वजूद उभरा। पूरा नहीं, मुकम्मल नहीं, बस एक साया, सुर्ख आंखों के साथ। वादी सिर्फ दरवाजा थी, असल ठिकाना तुम हो। इसी लम्हे मैं बेहोश हो गया। जब आंख खिली, मैं अस्पताल में था। लोग कहते थे फैसल को दिल का दौरा पड़ा, लाश मिल गई। कोई जिन, कोई साया, कुछ नहीं। मगर रात को जब लाइट्स बंद होती हैं और हवा अचानक ठंडी हो जाती है, तो कमरे के कोने में एक साया खड़ा होता है, बिल्कुल साकित, हरकत नहीं करता। और मैं जानता हूं वो मुझे देख रहा है, क्योंकि अब वादी का गान का जिन मेरे साथ रहता है और वो इंतजार कर रहा है कि मैं कब दोबारा पहाड़ों का रुख करूं। क्योंकि जो एक बार उसकी नज़र में आ जाए वो कहीं भी चला जाए, वो कभी अकेला नहीं रहता।